नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोली भाषा का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना देरी किए देखेंगे आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है अरकट्टा का अर्थ है। तो ये अरकट्टा जो है छत्तीसगढ़ी शब्द है, उसका क्या अर्थ है ये बताना है। सड़क दिया है गली, छोटा रास्ता, बड़ा रास्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटा रास्ता। अरकट्टा मतलब छोटा रास्ता, शॉर्टकट बोलते हैं ना, वही वाला है। ठीक है, अरकट्टा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है। तो इसमें से क्रिया कौन सा है वो बताना है। थोरकीन, स्नान, अगमजानी, ओसाना। तो इसमें से कौन सा है जो शब्द क्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ओसाना। ठीक है, ओसाना क्या है, एक क्रिया है। अगला प्रश्न देखेंगे लमचोची किसे कहते हैं। तो ये लमचोची छत्तीसगढ़ी शब्द है, वो किसे कहते हैं। लालची, लंबी चोंच वाली चिड़िया, चुप कराने की क्रिया, चना खाने वाली चिड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लंबी चोंच वाली चिड़िया। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे लुरकी किसे कहते हैं। लुरकी आभूषण, लौकी, दुबली पतली लड़की, लुढ़क जाने की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आभूषण है। ठीक है, लुरकी क्या है, एक आभूषण है, छत्तीसगढ़ी आभूषण जिसे कान में पहना जाता है। ठीक है, लुरकी कान में पहना जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लुरकी शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तो कान में पहना जाता है, याद रखिएगा इसको, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे बैगानी बोली कौन बोलते हैं। तो बैगानी बोली कौन बोलते हैं बताना है आपको। कोरवा, कोरकू, कमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यतः बैगा जनजाति लोग ना बैगानी बोली बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ बोलते हैं तो कवर्धा क्षेत्र में ये बोला जाता है बैगानी बोली, बैगा द्वारा, बैगा जनजाति द्वारा। ठीक है, इसमें बैगा नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कुई बोली कौन बोलते हैं। कुई एक बोली है छत्तीसगढ़ी बोली, वो कौन बोलते हैं ये बताना है। कोंद, कमार, कोरवा, कंवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कोंद। कोंद जनजाति लोग कुई बोली बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथरी ओढ़े घी खाए का क्या अर्थ है। तो छत्तीसगढ़ी मुहावरा है एक, कथरी ओढ़े घी खाए। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है वो बताना है। कथरी ओढ़ना, घी खाना, संपन्नता छिपाना, कंजूस। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइए। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। क्या होगा इसका सही आंसर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, संपन्नता छिपाना। ठीक है, कथरी ओढ़े घी खाते का फलनवा, ऐसा बोलते हैं गांव में अक्सर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या है। तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कौन सी है। हल्बी, अवधी, कोसली, महाकंतार। मोस्ट टाइम की प्रश्न, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया था, है ना। CGPSC में भी पूछा गया था और CG व्यापम में भी इसको पूछा गया था। क्या होगा इसका सही आंसर, छत्तीसगढ़ की प्राचीन बोली। तो इसका सी ऑप्शन जो सही हो जाएगा। ठीक है, कोसली। कोसली जो है छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से किसके लिए जनौला या पहली 5 भाई के एके अंगना इस राज्य में प्रचलित है। तो 5 भाई के एके अंगना क्या है, जनौला या एक पहेली है, वह किसके लिए है ये बताना है। तो पंजा, पैर का, कलाई,
रखना, हथेली। ये रखना नहीं है यार, टखना है, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, टखना है, ये सुधार लीजिएगा, टखना, हथेली। तो ये सभी लोग सुने होंगे, सभी को पता होगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, हथेली। 5 भाई के एक अंगना, ठीक है, हथेली हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से इस राज्य की नीचे दी गई पहेली की सही उत्तर बताइए। तो एक पहेली है, 20 तरैया में मोंगरी मछली। तो इसका आंसर क्या होगा बताना है। दिया बाती, कमल फूल, जीभ, कढ़ी। क्या होगा? 20 तरैया में मोंगरी मछली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जीभ, ठीक है। 20 तरैया में मोंगरी मछली का अर्थ होता है जीभ। छत्तीसगढ़ी क्या है, जनौला है, 20 तरैया में मोंगरी मछली, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, करु शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है। तो करु शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? कड़ुआ, करुआई, करुआ और करुआ, ठीक है। एक तो कड़ुआ हो गया, करुआई, करुआ हो गया, एक करुआ हो गया। क्या होगा सही आंसर इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, करुआई, ठीक है। करु शब्द का भाववाचक संज्ञा हो जाता है करुआई, याद रखिएगा इसको। ये CGPSC 2015 में पूछा गया था इसको, ठीक है, तो देख लेना अच्छे से, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। चलो अगला देखेंगे, कूरा ससुर का अर्थ क्या है। तो कूरा ससुर किसके बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? ससुर, जीजा, जेठ, मौसा। क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जेठ, ठीक है। कूरा ससुर जेठ को बोला जाता है, ठीक है, यह कूरा ससुर का अर्थ जेठ होता है, ठीक है। अगला दिया है, हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य होगा। हमन लिखत रहिबो। हम लिख रहे थे तो लिखत रहिबो, ये तो यहीं से गलत हो जाएगा, है ना। हमन लिखेन, हमन लिखत रहेन, हमन लिख डारे रहेन। क्या होगा सही आंसर बताइए। एक ऑप्शन को मैंने बता दिया गलत हो जाएगा करके। हम लिख रहे थे, भूतकाल का है, हम लिख रहे थे। क्या होगा इसका सही आंसर? हम लिख रहे थे का इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हम लिखत रहेन, ठीक, हम लिखत रहेन। हम लिख रहे थे का हम लिखत रहेन हो जाएगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रतनपुर का विश्लेषण शब्द बताइए। विशेषण शब्द बताइए रतनपुर का। तो रतनपुरिया, रतनपुरी, रतनपुरिया, रतनपुरी। क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रतनपुरिया, ठीक है। रतनपुर का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? रतनपुरिया। रतनपुरिया आगे का, रतनपुरिया आही, ठीक। चलो बिलासपुरिया, रायपुरिया ऐसा होता है ना, तो वो रतनपुर का पूछा है तो रतनपुरिया हो जाएगा उसका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भिन्न है। भिन्न मतलब कौन से 4 दिया है उसमें से अलग कौन सा है वो बताना है आपको। घोंघी दिया है, बिच्छी, जोंकवा, छेरी। छेरी मतलब छेरिया, याद रखना, छेरिया, ठीक है, छेरिया। कौन सा अलग है पूछ रहा है, भिन्न मतलब अलग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। छेरी, छेरी अलग है, ये सब कीड़ा मकोड़ा है, ठीक है। ये क्या, ये जानवर है ना, पशु में आ जाएगा ये। अगला प्रश्न देखेंगे, अंजोरी पाक आना का अर्थ है। तो अंजोरी पाक आना का अर्थ क्या है? शुक्ल पक्ष आना, कृष्ण पक्ष आना, रात में अंजोर होना, अच्छे दिन आना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अच्छे दिन आना, ठीक है। अंजोरी पाक आना का अर्थ क्या है छत्तीसगढ़ी में? अच्छे दिन का आना, ठीक है। या तो फिर शुक्ल पक्ष आना भी लेते हैं कई लोग, तो ये अच्छे दिन आना है, ठीक है। अंजोरी मतलब थोड़ा सा जिंदगी में उजाला आना है, ठीक है, अंजोरी पाक आना का अर्थ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, लौठी मत तेल, खाली स्थान। तो लौठी मत तेल, सारना, लगाना, चुपरना, चुचवाना। क्या होगा?
तो लौठी में तेल चुपरना इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, लौठी में तेल चुपरना। ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ी मुहावरा करिया अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है? ये सभी को पता होना चाहिए। करिया अक्षर भैंस बरोबर, तो भैंस दिया है मच्छर, अप्पड़ या अनपढ़, गधा या गधा। क्या होगा सही आंसर इसका? तो इस सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अनपढ़, करिया अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ व्यक्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी जनेऊला कारी गाय कलिंदर खाए दूहते जाए पहनाते जाए का क्या अर्थ है? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये शायद 2014-15 में पूछा गया था CGPSC में ही। ठीक है, हाँ 14 या 15 में पूछा था इसको। कारी गाय कलिंदर खाए दूहते जाए पहनाते जाए। ठीक है, तो कलिंदर दिया है, जांता दिया है, कुआं दिया है, गाय दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कुआं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है अत्याचार करने के लिए इस राज्य में निम्नलिखित में कौन सा मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है? तो झोरी धराना, चूंदी हटकना, छाती में होरा भूंजना, ये भूंजना है ना, डांड लेना। क्या हो जाएगा सही आंसर? अत्याचार करने वालों के लिए है ना, तो छाती में होरा भूंजना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छाती में होरा भूंजना है ये। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए, वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। ठीक है, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।